सबसे पहले सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मेरा नाम गुलशन तड़ियाल है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे ब्लॉग देखने में व्यस्त होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। तो देखिए दिन की शुरुआत मैंने कर लिया, करीबन बज चुके अभी दिन के 2 बजे हैं। 2 बजे ऐसे ब्लॉग में शुरुआत कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग पता होगा, ठीक मेरे पीछे है माँ वैष्णो देवी का मंदिर। तो आज यहाँ पे कथा का दूसरा दिन है, देवी भागवत कथा का जो दूसरा दिन है आज। तो चलते हैं वहाँ, दिखाते हैं आप लोग को जो भी कार्यक्रम होगा बने रहना आज के ब्लॉग में। नेम को सार जपे, क्या है आगे सुना है? ये सुना वो प्रेम मुझे नित भाव, जो प्रेम के नेम को सार जपे वो प्रेम मुझे नित भावत है। कौन सा प्रेम अच्छा लगता है भगवान को? जो नियम नेम मन नियम पूर्वक है। आज तक उन भगवान को कुछ कर दी, भगवान हमारे चलो पास कर दिया या मुझे पास कर दिया, मैं तुम्हारा रोज पूछ करूँ। जिस दिन तक पास नहीं आए उस दिन तक खूब पूछ पाठ, और पास गया तो भूल गया भगवान। भगवान हमको चल मिल जाओ, हैं ये भला भल बर मिल जाओ, ये भली भल ब्यूल मिल जाओ, ये लीजिए हम भगवान को पूछ करे। और जिस दिन वो हमारा संकल्प पूरा हो गए बाद में फिर हम भगवान को भूल गए। तो यह कौन सकाम पूजन और यश भक्ति ना, जो निरंतर एक जैसी हो, अखंड तैल धारावत। नारद जी भक्ति सूत्र में कौनी कि वो भक्ति का स्वर्ण से जैसे हम कंटरम में तेल निकाल लो ना, एक धार निकली तेलक, उससे एक धार हो से एक नियम, एक जस नियम, जैसे आज छो उससे भोग करो। आज मुझ कहा छोड़ी, हम सोचे चलो हमने ऐसा करो, विचार कर बिल्कुल गए। यस नियम ना, नियम कैसा होना चाहिए? संकल्प पूर्वक रोज नित्य कुछ भी हो जाए हमारा नियम न छूटे। यस नियम होने से, दृढ़ नियम होने से, तो वो नियमों फिर फल देखते हैं। एक नियम के सिद्ध होने में कम से कम 12 साल लगनी, और 12 साल तक हम एक नियम करो ना, फिर कोई ना मंत्र जपो, कोई ना साधन करो, वो सफल हो जाता है। तो ये लीजिए की बात में है बात। आज 9 दिन तक कि हमूल यह प्रकार काथ सोण, या हमूल एकाहारी होनो, या हमूल ए टाइम भोजन करनो, या केवल दूध पीवे काथ सोनी, एक नियम बन जाओ और उन नियम में हम 9 दिन तक स्थिर हो, है ना। यह प्रकार हम कथा के सुनो। और एक बात और कोनी है, बहुत सुंदर सुंदर बात। इमिति असले लिख रहा हो कि के खान से के नहीं खान से। वर्त में आजकल एक छोटी सी बात बता देता हूँ। वृंताकंच कलिंदंच तैलंच द्विदलम मधु दग्धम अन्नम पर्युषकम भाव दुष्टम तजित व्रति। वृंताकम, वृंताक कोनी बड्डू, बड्डू कौन अलग तुमसे बैगन उन्हें नहीं खान से नाच कर। जब कथा सुनो, व्रत में हो, नियम में हो,
तो भड्डू निकाल एक दिन एक कथावाचक ऐसी बोले ये रामखेत साइड तो बाहर तो सच्ची बात वो वृंदावन में आई है हम बोलो ना वृंदावन में बोले रखी उन्होंने तो वृंदावन में आई हूँ कथा व्यास तो कह लो वो नौ दी कि आज हम घर आया तुम है ना फलार भोजन हम घर आ जैसा कौन ही लोग तो उन्हें घर में गए हूँ तो उन्होंने देखा वो भड्डू लग रही बढ़िया बढ़िया बोले तुम्हारे घर तो बड़े सुंदर सुंदर ये सब्जी लगी है बोले इसको हम भेज दो तो मंगती भड्डू ब्याह साग बड़े खाए दो दिन ब्यास पीठ हम बोले कोण बे हम भड्डू साग खा बहुत भले थी मैं कौन ये मजाक वाली बात नहीं है मैं ये कौन चाहनी कि हम बेईमानी बात के कि जो पठित छू जल पढ़ रखी कि पुराण शास्त्र वीका मुखल सुन से जल पढ़ नहीं रख जगह नियम पतन है वी मुखल हम कथा सुनो तो हमको ये सब बात बता वो कौन भट्टू खाओ और यह साफ लिखा हुआ है कि ये नहीं खाना है और सबसे ठुल बात जो लास्ट में जो बात के क्या भाव दुष्टम त्यजेत व्रती भाव दुष्ट नहीं होने चाहिए हमें कहने ना ये हतल नहीं खान चन वी हतल नहीं खान चन ये कारण किछु ये मूल कारण ये छो कि भाव दुष्ट न हो जय हतल हम खा खो वो कस हो पवित्र हो भी शरीर तो पवित्र हो ही हो भी मन ल पवित्र होना चाहिए कि लेकिन जस मन वो खा बड़ाल उससे गुण वो खा में जानी है ना तो खा ले यस कोई वैष्णव हो भगवान भक्त हो वी हतल बड़ाई खाना खाना चाहिए कि वो खाना कह लीजिए बढ़ो भगवान लीजिए बढ़ो और भगवान लीजिए भोजन अगर बढ़ लो फिर प्रसाद है जाए और प्रसाद खेबे तो हमारे सब पाप नष्ट है ही जाने तो भाव दुष्ट अन्न नहीं होना चाहिए ये मतलब क्या है एक मतलब यश न समझो ये कि हम जब हम खाना बढ़ो हमारे खाना बनाते हुए हमारे भाव का सोण जनी बहुत शुद्ध भाव होना चाहिए इतना पे खाना बनाना उठा वो गीत चल रही मुन्नी बदनाम हुई एक गीत मैंने सुनो चलते चलते बीड़ी जलाइले जिगर से पिया कि मतलब है ये और लोग डांस करनी ना बिना सोचे समझे हमको गीतम डांस करनी हमको क्या होशन है हम आजकल ना ज्यादातर हम बेहोश हो गई यानी हमको हमारे कल्याण का साधन पता ही नहीं है हम क्या करनी हमको पता नहीं और अगर क्या करें समझाओ तो उल्टे समझाओ में जाओ है ना तो भोजन खाना बनाते भगवान नाम लेने से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव तो भगवान नाम लेते लेते हमको कहाँ बढ़ाने से है जो जब में हमारी श्रद्धा से उन्हें नाम लियो ये अंड संड गीत नहीं सुनो बकवास गीत मतलब गोणी जो बॉलीवुड सुनो एक बहिष्कार है करते उनसे भजन सुनो भजन सुनते सुनते भगवान नाम सुनते सुनते अरे मोबाइल में भगवान भजन लेके आनी है
मोबाइल में भगवान को कथा लाओनी, वो कथा सुनो, कथा सुनते सुनते भजन करते करते खाना बढ़ाओ, फिर देखो वो भोजन इतो सरल इतो स्वादिष्ट होल कि हमार अच्छा भगवान भोजन भगवान नाम लेते लेते अगर खाना बढ़ो तो फिर भगवान गुण खा में है ना। अब तो भोजन सात्विक होगा। अच्छा जो भगवान नाम लेते लेते जो भोजन बढ़ल तो कभी मान से बढ़ लो घर में नहीं बढ़ा बढ़ल ना, वही स्वयं वही मना नहीं करल जस करे जस खाना। तो ये लीजिए भाव दुष्टम त्यजेत व्रती, अन्न का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आजकल हम खाने पीने में के ध्यान नहीं रखना, कह न खेलनी कस कह न खेलनी। और एक बात मैं बार बार कहूं, ये ब्याह में जो बफे सिस्टम है वो ये सब वो बेकार है। जैसे घर पर हम आजकल हम आज आइले करने गोरबछा दौड़ पर घाट छोड़ दिनों ना सिखाई दिनों खा लिया, जब तू खाना वाला खाया जब नहीं खाना वाला नहीं खाया, उससे बफे सिस्टम में जाओ खाओ, दौड़ में धरा को खाना लियो जब तू खाओ जैसी खाना। और कई बार जूठा चम्मच लोगों में डाल देंगे, मैंने देख रखा है, फिर भी खानो। तो यह लीजिए अब हमारे ना मन ला खराब होने लगी, क्योंकि अन्न जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी पानी। हम विचार नहीं करना है, खाने को विचार नहीं करना है। तो यह लीजिए हमारे मन ला बिगड़ते जाड़ी अब। तो यह लीजिए भाव दुष्टम त्यजेत व्रती, जो साधक हैं जो भगवान के भक्त हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खां बहुत शुद्ध और सात्विक होने से कह हाथर हम खा खानी ये ध्यान देने से। ये छुआछूत मतलब नहीं है है ना। राम जी तो सबरी जी जब तो बढ़िया बेर खाई, विदुर जी यहाँ जब साग खा भगवान, तो पवित्रता से मतलब है, छुआछूत से मतलब नहीं है। बाद में लोगों ने छुआछूत बढ़ा दी, लेकिन नियम क्या था कि भाव दुष्ट न हो। जो खाना बनोनी तो बड़े मन से तल्लीनता से भोजन बनाए, है ना। तो यह लीजिए कौड़ी भाव दुष्टम, जो भाव दुष्ट अन्न है उसको त्याग दे। तो इस प्रकार यस प्रकार खाना नहीं खान कुष्मांडम नलिका शाकम नमंजित कथावृतम। हाँ कई लोग मानी ना कि लहसुन प्याज नहीं खाते, लिख रहा था यह लिख रखो, सुनो। आमीशंच मसूरान्नम मुदक्या दृष्टमेव च रसूनम मूलकम हिंगुम पलांडुम गंजनम तथा के नहीं खाना चाहिए। ये शॉर्ट में बताऊंगी, खुद पढ़िए तब तुमको पता लगा। आमीशन, आमिष कहते हैं मांस को, मांस नहीं खाना चाहिए। मसूरान्नम, मसूर तो समझ में आओ, मसूर नहीं खाना चाहिए। और मूलकम, मूलक कहते हैं मूली को, व्रत में मूली भी नहीं खानी चाहिए। इतना ही नहीं, हिंगुम, हम आजकल हींग डाल देनो ना साग में, हींग नहीं खाना चाहिए व्रत दिन, व्रत दिन श्राद्ध दिन हींग नहीं खाना। पलांडुम, पलांडुम माने प्याज, प्याज नहीं खाना चाहिए। गृंजनम, गृंजन क्या माने, गृंजन माने गाजर, गाजर ना भगवान को नहीं चढ़ाना। आजकल हम गाजर हलू बड़े में भगवान को भोग लगवानी तो गाजर भगवान को नहीं चढ़ाना, गाजर नहीं खाना चाहिए व्रतों दिन में। और गाजर हलवा भोग ले भगवान के नहीं लगा। आजकल हम केला भोग लगा करी, चॉकलेट सही है, वो समोसे सही, भगवान की भोग नहीं लगे। भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन भोग लगा, जस लिख रखो उससे भोजन भगवान को। हम भगवान को चाह भोग लगा देने, कई लोग मैंने देखो वो भगवान को चाह भोग लगोड़ी, भगवान को चाह भोग नहीं लगा। भगवान को दूध शुद्ध देशी गाय, हम पहाड़ पर कुआल गोर है, बदरी गाय, छोट छोट गुड़ होनी जो शुद्ध देसी गुड़ सी भी। अरे एक चम्मच ले दूध भगवान को भोग लग जाए ना, भगवान खुश हो जाए। 1 लीटर लगाने जरूरत नहीं, थोड़ा सा ले भगवान को। अब लोग इसको भाव जोड़ देते, बोले हमारा तो भाव है,
भाव कहाँ होगा? हम आपो घर में सुंदर देसी गुड़ पाव रखी और नर खूब सेवा करी, सेवा करवे जो दूध दे, जतुला दूध दे, जसल दे, हम बड़े प्रेमल भगवानों सामने वो दूध समर्पित करो। हे भगवती, हे मैया, हे राम जी, हे ठाकुर जी, यह भोग तुम्हारे जी में समर्पित करनी, मैं के दी सकूं तुमको, तुम तो सब जगत का पालन पोषण करनी वाला छा, मैं तरफ एक छोटी सी सेवा तुम्हारी जी छू। यह भाव कोनी, भाव अशास्त्रज्ञ नहीं हो सकता है, शास्त्रानुमोदित भाव से ही भगवान का पूजन होता है। तो महाराज ये तो चीज नहीं खाने चाहिए। अब याद है कि समझ में कुछ? गाजर मूली भी भगवान को भोग नहीं लगती। तो महाराज ये तो त्यागना ही है, और के छोड़ो। बोले कामम क्रोधम मदम लोभम दंभम मानं च वर्जयेत्। इनको छोड़ो, काम क्रोध लोभ मोह मह दंभ इनको छोड़ो। लेकिन पहले भोजन, फिर यो दोहर नंबर से ये हम सोचने हम भगवान भक्ति करो, हम चाह नहीं छोड़ सकना। कैसी भक्ति है? भगवान भक्ति में तो त्याग करना पड़ो। मीरा जी कदू त्याग करो, अखिल हम सुनो भक्तों चरित्रों को, कदू कदू त्याग भक्तों ना अपने जीवन में कर रखो। बिना त्यागल भक्ति न्योहन, त्याग करण पड़ो भक्ति लीजिए, बहुत त्याग करण पड़ो, तप करण पड़ो। तब जब मन शुद्ध हो, तब थोड़ा 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 हमारे हृदय में, हमारे मन में भगवानों के प्रति हमारी भक्ति बढ़ी। त्याग करण पड़ो। तो जो चाह नहीं छोड़ सकना है, कहले कदी संतुल बोले महाराज भगवानों पूज करने लीजिए, चाह छोड़ से कहले चाह मतलब नशो हो बल। यस हमारे यस कौन है लोग निकोटीन और क्या एक और कुछ है कैफीन। हाँ बोले उम्मीद नशो हो बल। तो ये सब चीज छोड़ो, सात्विक भोजन। तो ये सब नियम के खान से के नहीं खान से सब लिख रखो, कसी व्यवहार करण से सब लिखी छो शास्त्रों में। अरे पढ़ो तो सही। बोलो भगवती माता की। और के करण से देखो कथा तो तुमने सुन रखी, खूब सुना की तुमने तो साल में कथा, थोड़ा यश लो सुनो। और की पोणी वेद गो गुरु विप्राणाम स्त्री राज्ञाम महताम तथा देवानाम देव भक्तानाम न निंदाम शृणुयादपि। ध्यान दे सुनो। वेद की निंदा मत सुनो। बेहुल चिंतन करो। वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण सी, यानी जी वेद निंदा नहीं होनी चाहिए। और गो माने गुरु है ना, गुरु निंदा न करो और न सुनो। और ध्यान देवे सुनो, गुरु निंदा नहीं होनी चाहिए। अच्छा गुरु कौन है बताओ? गुरु कौन है? उसी शास्त्र में भागवत जी में देवी भागवत में जत्र तत्र लिख रखो कि ब्राह्मण नितराम गुरु। ब्राह्मण सबू गुरु छी, यस लिख रखो शास्त्रों में। लेकिन हम माता पिता ल गुरु जी छी, इस बाबू ल गुरु छी, जो हमको कोई ल प्रकार शिक्षा देनी, कहले द्वारा हमको कोई ल शिक्षा मिली, कस्से प्रकार की शिक्षा मिली, उन्होंने गुरु कोनी। और जो हमारे उम्र में ठुलसी, उन्होंने गुरु कोनी। जो हमारे कक्षा में ठुलसी क्लास में, उन्होंने गुरु कोनी। अब इमी निषिद्ध गुरु, समर्थ गुरु, श्रेष्ठ गुरु, सदगुरु, गुरु गीता में स्कंद पुराण में सब विस्तार लिख रखो। ऐसे चर्चा करना कोई मन नहीं मेरा। बस मैं तो कौन चाहनी कि हमें ठुल जो के प्रकार हम ठुल सी। कई बार क्यों हो कोई
हमारा में छोट होनी लेकिन रिश्ते फुल हो, है ना। उम्र में हमारा में छोट होनी हो लेकिन रिश्ते फुल हो, तो उन गुरु छी। यानी गुरु माने सम्माननीय छी। तो गुरु निंदा नहीं होनी चाहिए। और विप्राणाम, विप्राणाम माने ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों की निंदा नहीं होनी चाहिए। देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें लिखी है। स्त्रीम, शनिया निंदा नहीं करना चाहिए, महिलाओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। लिखा है स्पष्ट। बेई हम कौन सी कि स्त्रिया समस्ता सकला जगस्तु त्वयि कया पूरित मम्बे एतत्। मार्कंडेय पुराण में लिख रखो कि हे मैया, तुम समस्त महिलाओं रूप में, समस्त कन्याओं रूप में तुम विराजमान था। जब हम यश कोला तो फिर शनियों बुराई कैसे करूं, नहीं कर सकन, लेकिन उन्होंने तो सब में भगवती विराजमान छो, है ना। तो उन्होंने निंदा नहीं करण। राज्ञाम, राजा का निंदा नहीं करण चन। महताम, महताम माने श्रेष्ठ जनानाम। सताम, संतु निंदा, संतु निंदा नहीं करण चन। जो संत थी अथवा कह लो संतु खाली भेज ली है। कई लोग होने संत लेकिन संतु भेज ले लेने लेकिन संत नहीं हो, कोई बात नहीं, वो जस करो उस भुगतो। लेकिन अगर कह के खाली भेज ले है वो, तो विघ्न निंदा नहीं करो। देवानाम, देवतांक निंदा नहीं करो। हमें आजकल हम देख लो व्हाट्सएप पे यशस मैसेज होनी, हमारे शिव जी लीजी हैं, भगवान कृष्ण लीजी, देवतों लीजी, यशस मैसेज होनी मजाक बने, ये गलत बात है ना। तो देवता निंदा नहीं करना चाहिए। देव भक्तानाम, जो भगवान भक्त थी, चाहे वो कोई वर्ण में थी, चाहे वो कौन थी, उन्होंने निंदा नहीं करना चाहिए। न निंदाम, निंदा करण तो नहीं, न सुनियात, सुननी भी नहीं है। और भागवत जी में बहुत सुंदर बात श्री गोकर्ण जी आपको बाबू को बतौनी। अन्यस्त दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण जी बोली बाबू सुनो, अगर हमको आपको कल्याण करना तो एक काम करो, अन्यस्त दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, न कह दोषों को देखो न कह गुणों को देखो। भाई कह में अगर गुण सी तो भली बात छू, हम भी गुण के कर सकूं, भली बात है गुण सी, और कम जी दोष सी तो उला भी रहे। न कह दोषों को देखो न कह गुण देखो। तो क्या करो, बोले सेवा कथा रसमहो नितराम देवत्वम, नित्य हमेशा भगवानों महिमा को सुनो, भगवानों का कथा सुनो, भगवानों चिंता करो, भगवानों चिंतन करो। अगर हम यश कर दी, अगर हम यश है सक, तो हमारा जीवन आप ही सफल है जालो कि नहीं है जल, बताओ। तो महाराज न निंदाम सुनयादपि, न तो कह निंदा करो न कह निंदा सुनो। अच्छा हम कह निंदा कर लो जब, तो हमें वाणी खराब है कि नहीं है, हमारी वाणी खराब है जाए। और अगर हमारी वाणी खराब है जाली जब, तो फिर हमारी वाणी में बल नहीं रहो, सामर्थ्य नहीं रहो, है ना। हमारे आशीर्वाद ले बेकार है जेन। अगर हम चाहो कि हमारी वाणी सटीक हो, जहे जे कोनो हो उससे है जाओ, तो हमको एक तो बहुत सोच समझ में बुलाना चाहिए, कहनी गलत नहीं को, और दोहर हमार भोजन ठीक हो।